दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमें तीनों सेगमेंट के ऊपर टाटा मोटर्स एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें प्रोडक्शन करता है। लेकिन जहां में सबसे ज़्यादा हमें जो डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड है, फिर पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर है और बाद में हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें डिमांड देखने को मिल रही है। लेकिन टाटा मोटर्स को जो बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं, पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल रिगार्डिंग मिलते हैं, बाद में पैसेंजर व्हीकल्स और उसके बाद आपको कमर्शियल व्हीकल्स रिगार्डिंग हमें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते जाते हैं। तो आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, सबसे पहले मार्केट का, तो मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें मार्केट नजर आया। फिर भी इतने ज़्यादा वॉलेटिलिटी के अंदर भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर ऑलमोस्ट 2.5% की जंप नजर आई। क्लोजिंग होते समय स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप रैली देखोगे तो 3% के ऊपर ही हमें टाटा मोटर्स के अंदर रैली नजर आ चुकी है और 433 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट लेवल हो, रेजिस्टेंस लेवल हो, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमें आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो जिस तरह से कंपनी ने, टाटा मोटर्स ने अपना जो Q2 का रिजल्ट परफॉर्म किया था, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया था, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई हमें ज़्यादा तेजी में नजर नहीं आई, कोई हमें ज़्यादा इसका रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। तो उसी के चलते 2.5% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। फिर भी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से भी बहुत गजब के हमें टारगेट नजर आए हैं। तो कोई एक ब्रोकर्स ने बहुत सारे ब्रोकरेज की तरफ से टारगेट देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शेरकन ब्रोकर की अगर बात की जाए, 516 रुपये का टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दिया है, जहां आपको इनके अंदर बाइंग रिकमेंडेशन देखने को मिल चुकी है। फिर प्रभुदास लीलाधर की अगर बात की जाए तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी हमें बहुत गजब का टारगेट नजर आया है। इनकी तरफ से भी बाइंग रिकमेंडेशन टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिला है। 520 रुपये का टारगेट इन्होंने टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग दिया है। फिर ICICI डायरेक्ट की अगर बात की जाए तो ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी हमें एक बहुत शानदार तरीके से टारगेट देखने को मिला है। इनकी तरफ से बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, इनकी तरफ से एक होल्ड रिकमेंडेशन दिया है। होल्ड टाटा मोटर्स, टारगेट प्राइस 465 रुपीज़। तो 465 रुपीज़ का टारगेट इन्होंने टाटा मोटर्स के अंदर दिया है। करंटली 433 रुपीज़ पर हमें टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। टारगेट तो छोटा है, लेकिन अगर आप टाटा मोटर्स का बिजनेस देखोगे, लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से निकल के आए हैं। तो कम समय के अंदर बहुत गजब के आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ में नजर आ सकती है। तो जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी, उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत शानदार तरीके से जंप आने वाले बहुत कम सालों के अंदर आपको नजर आ सकती है और कम सालों में एक बहुत गजब की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और लास्ट अगर आप ब्रोकरेज देखोगे तो यस सिक्योरिटीज़, तो यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी हमें टारगेट नजर आया है। बाय टाटा मोटर टारगेट प्राइस 534 रुपीज़। तो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से तो बहुत गजब का, बहुत शानदार तरीके से हमें टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर नजर आया है। तो जो कंपनी पिछले एक सालों में जो गिरावट नजर आई है, पिछले एक सालों में जो हमें कंसोलिडेशन फेज निकल के आए हैं, तो जल्दी आपको एक ब्रेकआउट हमें नजर आ सकता है और कंपनी जल्दी 600 रुपये के जो लेवल से वो ब्रेक करके एक अपना लाइफ टाइम वाला है हमें क्रिएट करते नजर आ सकती है। तो जितने भी अपडेट्स थे मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी ये जो अपडेट जो मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि पॉजिटिव अपडेट्स है, इनके तरफ से कंपनी को भी एक अच्छी खासी कॉन्फिडेंस हमें इंक्रीज होता है, एज वेल एज हमें शेयर होल्डर्स का भी कॉन्फिडेंस इस न्यूज़ के चलते जरूर हमें एक शानदार तरीके से बढ़ सकता है और आपको पेशेंस रख के होल्ड करने की ताकत हमें देखने को मिल सकती है। तो क्या अपडेट्स है देखिएगा। टाटा मोटर्स बीट्स टारगेट, बिकम इंडियाज फर्स्ट टू रोल आउट 50,000 EVs। तो बेसिकली टाटा मोटर्स इंडिया की ऐसी टॉप पोजीशन के ऊपर रैंक करती है, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कंपनी रैंक करती है, जहां कंपनी ने 50,000 EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करके सेल हमें करते नजर आया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इन द टर्म्स ऑफ सब्सिडीज। तो वही दोस्तों मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि कंपनी टाटा मोटर्स एक ऐसी है जहाँ इंडिया के अंदर कंपनी ने हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग किया और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करके सेल हमें करते नजर आ चुकी है। तो जितने भी हमें अपडेट्स थे मैंने आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने पिछले एक सालों का टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस ओपन कर चुका हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो दो हमें इंपॉर्टेंट लेवल से, एक तो सपोर्ट लेवल एज वेल एज एक हमें रजिस्टेंस लेवल निकल के आया है। या अगर आप देखोगे तो ये रजिस्टेंस लेवल निकल के आया है, तो लेवल्स क्या है, 500 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो हमें 400 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। इन दोनों पैसेज के ही अंदर हमें कंपनी पिछले एक सालों से हमें लगातार ट्रेड कर रही है। तो जल्दी
एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर अप ट्रेंडिंग मात्रा में ये लेवल जो निकल के उसको कंपनी ब्रेक करके और हमें लाइफ टाइम वाला है आने वाले फ्यूचर के हिसाब से क्रिएट करके नजर आ सकती है। तो अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय वन डे स्ट्रेटजी अप्लाई करना, बीओडी अप्लाई कीजिएगा और टाटा मोटर्स को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे 401 रुपीज़ का प्राइसिंग है। मैक्सिमम के अंदर ऑलमोस्ट 284 रुपीज़ का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर कर चुका है। इसी कंपनी के अंदर बोनस का और स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी ने बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट कब से किया है, लेकिन कंपनी की एक्स डेट और रिकॉर्डेड करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी अगर आप देखोगे फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में, तो इजी ट्रिप प्लानर्स की अगर बात की जाए तो पहले कंपनी का बिजनेस देखते हैं। बेसिकली ट्रैवल्स रिगार्डिंग कंपनी काम करती है। ट्रेन टिकट्स हो, प्लेन फ्लाइट टिकट्स हो, तो उन रिगार्डिंग हमें कंपनी का बिजनेस आपको नजर आया है। जो भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, बहुत ही ज़्यादा ऑफर्स से हमें सर्विसेज ही कंपनी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बोनस रिगार्डिंग। तो इस कंपनी के अंदर 3:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी एग्जैक्ट 21 नवंबर निकल के आई है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल जाएगा। अभी 3:1 रेशियो में किस तरह से बोनस मिलने वाला है, अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 3 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास टोटल हो जाएंगे 4 शेयर। तो वैसे अगर आप दोस्तों स्प्लिट देखोगे तो इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। इजी ट्रिप प्लानर्स आप यहाँ देख सकते हो, एक यहाँ इनकी जो फेस वैल्यू है हमें 2 निकल के आई है। एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर हमें कन्वर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाला है। तो इसी रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी एग्जैक्ट 21 नवंबर है, यानी कि उसी दिन। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर भी 20 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस प्लस स्प्लिट का एक ही बार एक ही दिन आपको बेनिफिट दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और इजी ट्रिप प्लानर्स की अगर बात की जाए तो कंपनी ने अपना क्योटो का रिजल्ट भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। देखिएगा सितंबर 2022 नेट सेल्स 108 करोड़, अप 148% ईयर ऑन बेसिस। तो सेल्स के अंदर भी जंप है, नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप है और रेवेन्यूज के अंदर भी जंप देखने को मिल चुका। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद दोस्तों आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। तो बेसिकली IRCTC के दोस्तों अगर आप देखोगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट 1.5% की जंप हमें IRCTC के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी के अंदर के अपडेट्स निकल के आए हैं, तो कल के दिन एक बहुत शानदार तरीके से तेजी हमें IRCTC के अंदर नजर आ सकते हैं। अब ऐसा क्यों? सबसे पहले अगर आप देखोगे हर एक कंपनी के क्यूटो के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसी तरह से IRCTC की अगर बात की जाए तो हमें कल के दिन आपको IRCTC का क्यूटो का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है 15 नवंबर के दिन, यानी कि 15 नवंबर कल के दिन डेट है। तो कल ही के दिन आपको IRCTC का हमें क्यूटो का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो किस तरह से कंपनी दोस्तों रिजल्ट परफॉर्म करेगी तो कल ही आपको दोस्तों पता चलेगा। अभी तक तो कोई हमें इस तरह से डिटेल्स हमें IRCTC के रिगार्डिंग देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो अगर कंपनी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करती है, मार्केट के जो एस्टिमेट निकल के आते हैं, प्रिडिक्शन होते हैं, उस तरह से उससे भी ज़्यादा अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये जो लेवल जो हमें निकल के आए, जो IRCTC का जो इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आए हैं 800 रुपीज़ का लेवल, तो 800 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्ट्रेशन से तो कंपनी अगर दोस्तों रिजल्ट अच्छा परफॉर्म करती है तो 800 रुपये के भी ऊपर हमें कंपनी लेवल दोस्तों ब्रेक करके एक अपना फिर से जो कंपनी का जो लाइफ टाइम वाला हाई है उस तक हमें कंपनी यहाँ पहुँचते आपको नजर आ सकती है। और अभी भी दोस्तों कंपनी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी प्ले करती है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो IRCTC अभी भी 30 to 31% की गिरावट के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो जल्दबाजी मत करना। IRCTC का कल के दिन दोस्तों पहले जिस तरह से मुझे क्यूटो का रिजल्ट देखने को मिलेगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों IRCTC का आप रिजल्ट देखना और रिजल्ट देखने के बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अगर अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया तो तेजी नजर आ सकती है, अगर बुरा रिजल्ट परफॉर्म किया तो निगेटिविटी गिरावट हमें IRCTC के अंदर नजर आ सकती है। तो आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।